बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान अगर वो बयान देता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर वो कोई तकरीर करता है या टीवी में आके वो बयान देता है, बड़ा यूनिक किस्म का बयान होता है। उससे अगर उनके अपने कारकुनों के ऊपर कोई फर्क पड़े या ना पड़े, पीटीआई नून लीग पीपल पार्टी के कारकुनों के ऊपर अगर उनके बयान से कोई फर्क पड़े या ना पड़े, तहरीक लब्बैक के कारकुनों के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कोई भी आदमी किसी मकसद के लिए वो जा रहा है तो उस मकसद में उसको कामयाबी मिले या ना मिले, कब मिले, लेकिन अगर आपको हर मोड़ के ऊपर ये यकीन दहानी हो जाए कि आपका जो मकसद है ना वो बड़ा नेक है, आप एक अच्छे मकसद के लिए जा रहे हैं, तो यकीनन आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी, आपके अंदर जज्बा बढ़ जाएगा कि चलो यार मैं जो कोशिश कर रहा हूं, जिसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे ये तसल्ली हो गई है कि कम से कम मैं हक के ऊपर खड़ा हूं। नाज़रीन, कुछ दिन पहले अली महमूद खान ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया और उसने बड़ा जबरदस्त बयान दिया। एक तो उसने पूरे पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं उन सबको मुनाफिक कहा है। अल्लाह का शुक्र है, हम शुरू से कहते हैं कि ये सब यानी कि मुनाफिक हैं। अली महमूद खान की बात से पीटीआई, नून लीग या पीपल पार्टी के कारकुनों के ऊपर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ये एक सुख का सांस लिया है कि चलो हम जो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, ये खुद अपने लीडर इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक तो उसने पाकिस्तानी अवाम के मुंह के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर दी, लेकिन यह वदात करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी यानी कि विदाउट तहरीक लब्बैक के जितने भी सियासी कारकुन हैं उनके मुंह के ऊपर इतने जोरदार थप्पड़ मारे हैं ना, तहरीक लब्बैक के मुंह के ऊपर नहीं मारे, बल्कि तहरीक लब्बैक जो कहती है उसकी आवाज बना है अली महमूद खान। लेकिन बात क्या करनी है कि अली महमूद खान जिस तरह सबको मुनाफिक करार दे रहा है, सच बोल के बिल्कुल 100% उसने सच बोला है कि सब पार्लियामेंटेरियन मुनाफिक हैं, लेकिन साथ साथ वो खुद मुनाफिकत कर भी रहा था। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सियासतदान है उनकी बात के ऊपर यकीन ना करो कि जब वो टीवी में ऊपर बैठा हुआ है या पार्लियामेंट में वो स्पीच कर रहा है तो उसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, हमेशा मैं अपनी वीडियो में वो क्लिप मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, हमेशा मैं अपनी वीडियो में एक बात करता हूं कि पाकिस्तान के जितनी भी ये सियासतदान हैं, खासकर पीटीआई और नून लीग के जो रहनुमा हैं, ये टीवी में आके इस तरह कुत्ती की तरह लड़ते हैं, लेकिन इनके कारोबार इकट्ठे हैं, इनकी शादियों में इकट्ठा जाना, ये लोग अपने इनके बिजनेस इकट्ठे हैं, इनकी दोस्तियां हैं, इनकी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन ये टीवी में आके इस तरह साबित करते हैं कि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। और जानी दुश्मन किसके लिए है? पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए। तो ये आपको धोखा दे रहे हैं। और ये अली महमूद खान ने क्या कहा है ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। 10 साल मेरे इस पार्लियामेंट में गुजर गए हैं, वल्लाह मैंने यहां लड़ाई देखी है। ऐसे लगता है जैसे हम घरों से यहां लड़ने के लिए आते हैं, जैसे ये कैमरास बंद होते हैं फिर आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है? एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। डिवीजन में जनाब चेयरमैन। नाजरीन, अली महमूद खान ने मुनाफिकत क्या किया वो तो मैं आगे जाके आपको बताता हूं, लेकिन जो उसने सच बोला है, जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में जब से कैमरे जब तक ऑन होते हैं तो आप आपस में लड़ते हैं, और जो ही कैमरे बंद होते हैं तो इकट्ठे चाय पीते हैं, इकट्ठे उम्रे के लिए जाते हैं, इकट्ठे गप्पे शप्पे लगाते हैं। क्या ये मुनाफिकत नहीं है? बिल्कुल मुनाफिकत है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है। ये तो आपका लीडर खुद बता रहा है, पार्लियामेंट में खड़ा होकर बता रहा है कि ये सब मुनाफिक है, हम सब मुनाफिक हैं। सिर्फ अवाम को दिखाने के लिए पार्लियामेंट में हम लड़ते हैं, किसकी तरह? कुत्तों की तरह लड़ते हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। और अवाम का हक भी ऐसा बनता है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम वक्त पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो 9 मई के 25 मुलजिम जो थे उनको यानी कि कोर्ट की तरफ से 10-10 साल सजा हो गई। अब उनके जो वालिदैन हैं वो भी सोचते होंगे कि जब उन्होंने एक बार ये क्लिप सुना होगा अली महमूद खान का, दूसरा जब उनके सामने ये खबर पहुंची होगी कि हमारे बच्चे को 10 साल सजा हो गई। किसके लिए? पीटीआई के लिए। किसके लिए? इमरान खान के लिए। किसके लिए?
जो मुनाफिक पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल में एक ही आवाज निकली होगी कि ये हमारा बेटा ना होता तो अच्छा था। वो अपने वालिदैन के लिए अब वो अजाब बन चुका है, उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी कि जो पार्लियामेंट में मुनाफिकत करते हैं। हम नहीं कह रहे, हम तो शुरू से कह रहे हैं। हमको तो आप कहते हो कि आप तो झूठे हैं, ये आपके लोग कह रहे हैं कि यार ये सब मुनाफिकत हैं। जो लोग टीवी में आके इस टाइम खासकर पीटीआई के जो खवातीन कहती हैं कि हम इमरान खान के लिए अपने शोहर को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जो ऐसे दुनिया के जहल तरीन वीडियोस में लोगों की देख के जो कहते हैं कि इमरान खान हुक्म करे हम बच्चे को ज़बह कर देंगे। इमरान खान के लिए कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि जब सदीक फारूक की मौत हुई थी, तो उस टाइम भी मैंने कहा था कि जो लोग अपने लीडरों के लिए, अपनी पार्टी के लिए दीन अमान बेच देते हैं, अपनी इज्जत गैरत का सौदा कर देते हैं, तो उनके साथ क्या होता है। उस दिन भी बताया था, आज अली महमूद ने भी, ये खासकर अली महमूद का जो पैगाम था, ये पाकिस्तान के कीड़ों मकोड़ों के लिए था, ये पाकिस्तान के जहल किस्म के जो बंदर किस्म के लोग हैं उनके लिए था कि आप अपनी रिश्तेदारियां खराब कर रहे हैं, आप अपने ताल्लुक खराब कर रहे हैं, आप अपने मुखालफिन को रोड के ऊपर देख रहे हैं तो इस तरह उनके ऊपर भौंकते हैं जिस तरह कुत्ते भौंकते हैं। और ये लीडर पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहते हैं, ये अली महमूद खुद कह रहा है। और मजे की बात है कि इसका ताल्लुक भी पीटीआई से है, और पीटीआई के जो यूथियां हैं उनके अंदर भी इस किस्म का कीड़ा बहुत ज्यादा है कि वो कहते हैं कि इमरान खान ने कह दिया है कि सब चोर हैं, तो बस सब चोर हैं, हमने उनको जलील ही करना है। अब इस अली महमूद खान मुनाफिकत कैसे कर रहा था, कौम को ये तो बता दिया कि ये सब मुनाफिक हैं। जब कैमरा ऑफ होता है तो हम इकट्ठे बाहर जाके चाय पीते हैं, इकट्ठे जाके हम खाने खाते हैं, उम्रे पे के लिए जाते हैं, लेकिन खुद ही मुनाफिकत कर रहा था कि आपको अल्लाह से डरना चाहिए, आपको अल्लाह से खौफ होना चाहिए, अल्लाह के लिए इज्जत होनी चाहिए। इमरान खान किसी की इज्जत के लिए जो नवाज शरीफ नहीं है, तो फिर ये क्या कह रहा था कि हमारे ऊपर जुल्म हो गया, 25 मई को हमारे ऊपर जुल्म हो गया, हमारे कारकुनों को शहीद किया गया, हमने कभी किसी को शहीद नहीं किया, उनके बच्चों का क्या हाल है। ठीक है ना, चलो चलते हैं, फौजियों के शहीद के मजारों में, घरों में भी चलते हैं जो पीटीआई के, तो क्या तहरीके लबैक वालों का नहीं हक बनता है? क्या आपकी मुनाफिकत खुल के सामने नहीं आ रही है? क्या तहरीके लबैक वाले मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, या इंसान नहीं है? नाजरीन, मैं कसम उठा के ये कहता हूं कि इसमें कोई शक, कोई दो राय ही नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी लिबरल सियासी रहनुमा हैं, वो पाकिस्तानी आवाम को, मैं अब क्या कहूं, गंदी नाले के कीड़े की कोई वैल्यू होगी, लेकिन इन सियासी रहनुमाओं की नजर में पाकिस्तानी आवाम की नहीं है। कुछ दिन पहले, बहुत अर्सा पहले, मैंने एक पार्लियामेंटेरियन का, ये इनके मुंह से सच निकल जाता है अपनी औकात दिखाने के लिए कि लोगों को मालूम पड़े कि हमारी औकात क्या है, हम किस तरह के दरिंदे हैं। लेकिन शुक्र है, जो मैं कहता हूं ना, कभी इनके साथ जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तो होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ अर्सा पहले भी मैं एक पार्लियामेंटेरियन की ऐसी तकरीर सुन रहा था, वो कह रहा था कि एक महीने में एक बार पार्लियामेंटेरियन, खुदा की कसम है, घर से इस नीयत से निकले कि हमने अपने गरीब अवाम के लिए जाके पार्लियामेंट में बैठना है, तो पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं बैठते, ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, और हम क्या कहते हैं कि यार देखो हमारा रहनुमा किस तरह है। तो नाजरीन, ये सियासी जो मौजूदा गंदगी है ना, ये पाकिस्तान को साफ नहीं कर सकती। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन लोगों के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो साफ सुथरे, नेक, ईमानदार, नेक लोगों, जो मजहबी लोग हैं, उनके हाथ में है। और बेहतरीन हल जो पाकिस्तान का है वो है निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की जात हर मोड़ के ऊपर तरीके लबैक को सुरखरू कर रही है। जो तरीके लबैक वाले दावा करते हैं, इनके अपने मुंह से वो सच साबित होता है। ये खुद मुंह से कहते हैं कि जो हमारे ऊपर तरीके लबैक इल्जाम लगाती है वो ठीक ही लगाती है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के सपोर्टर हैं, ये अली खास कर रहे हैं, तो सबको कहा है, इसने तो पटवारियों को भी कहा है, यूथियों को भी कहा है, जालों को भी कहा है, ठीक है ना, कि गैरत करो। जिनके लिए आप लड़ भड़ रहे हो वो इधर से निकलते हैं तो इकट्ठी चाय पीते हैं, इकट्ठे उम्रे के लिए जाते हैं, इनकी रिश्तेदारी हैं, इनके कारोबार हैं। तो ठीक है भाई, जो यूज होते हैं होने दो। जो खुद भी इस्तेमाल होना चाहता है तो क्या, कौन किसी को क्या रोक सकता है। तो नाजरीन, यकीन माने नाजरीन कि ये जो अल्फाज थे अली महमूद खान के, ये बहुत ही कीमती अल्फाज थे
کہ جو شروع سے تحریک لبیک ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے، آج علی محمد خان نے اپنے منہ سے وہ سچ ثابت کر دیا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ